जिस समय 2019 का चुनाव जीता था उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने ये सारी तैयारियां शुरू करनी थी। जिस तरीके से आपने देखा होगा 2014 के बाद तैयारियां शुरू हुई थी। आज मैं कह सकता हूं कि निश्चित भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार बना के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बनेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज़। मेरा नाम अभिषेक है। लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार सियासत तेज है। 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। ऐसे में पहले से ही बिहार में बीजेपी पूरी तरीके से तैयारी करने में जुटी हुई है। इसी को लेकर लगातार जो केंद्रीय मंत्री हैं वो दौरा कर रहे हैं बिहार का। केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा मुजफ्फरपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में भाग लिया और कई सारी बातों को कहा है। उन्होंने साफ साफ कहा कि तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी और नीतीश तेजस्वी से फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और उन्होंने साफ साफ कहा कि जो भी वादे किए गए थे वो सारे वादे पूरे किए गए हैं। जितने भी वादे किए गए थे मोदी सरकार की ओर से, जैसे धारा 370 हो, राम मंदिर हो, सारे वादे पूरे किए गए हैं, सारा काम किया गया है। और भाजपा 2019 से ही लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुट गई थी और तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। जनता पार्टी एक चुनाव लड़ने के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी कर देती है। जिस समय 2019 का चुनाव जीता था उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने ये सारी तैयारियां शुरू करनी थी। और जिस तरीके से आपने देखा होगा 2014 के बाद तैयारियां शुरू हुई थी। ढेर सारी योजनाएं, चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे माताएं बहनों हो और चाहे गरीब हो, सबके लिए योजनाएं दी थी। उसी तरीके से 2019 के बाद उन्हें जीतने के बाद उन्होंने 2024 की तैयारी प्रारंभ की दी थी। और विशेष रूप से उनके जो भी वादे किए गए थे वो सारे वादे उन्होंने पूरी के। जनसंघ के ज़माने में जो घोषणा पत्र में, चाहे वो 370 धारा हो, चाहे वो हमारा अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर हो, चाहे CA कानून हो, अन्य सारी चीज़ें जो घोषणा पत्र में दी जा रही थी वो सारी पूरी की है। और आज मैं कह सकता हूँ कि निश्चित भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार बना के पुनः तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बनेंगे, ये हमारा विश्वास है। तो बिहार में MSME मंत्रालय के बढ़ावा के लिए क्या प्रयास हो रहा है? नहीं, बिल्कुल। आज ही हम लोगों ने डायरेक्टर वगैरह जो बैठे थे उन लोगों से बात की। 100% उन्होंने जो टारगेट दिया गया था PMEGP के अंतर्गत और योजना के अंतर्गत उन्होंने पूरा किया है। हम लोगों का बैंक के साथ मिलकर आप इन टारगेट को पूरा करिए और प्रदेश की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ इस मौका दीजिए। लागत से कुछ बन रहे थे जो ध्वस्त हो गया। बिहार सरकार के खिलाफ वो जांच होना चाहिए और जांच में जो दोषी पाए जाए। तो आपने सुना कि केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने क्या कुछ कहा। कई सारी बातों को उन्होंने कहा है। उन्होंने साफ साफ कहा कि तीसरी बार मोदी सरकार केंद्र में आएगी और तीसरी बार जीत होगी। लगातार तीसरी बार क्योंकि काम किया गया है इसलिए जीत होगी। और उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन कर रहे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 है। इस ऐसे में महागठबंधन एक तरफ विपक्षी एकता को मजबूत करने में जुटा है तो दूसरी तरफ कई केंद्रीय मंत्री लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं और बिहार में बीजेपी को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। तो देखना होगा कि बिहार में बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कितनी मजबूत हो पाती है, क्योंकि 2019 में तो 40 में से NDA गठबंधन को 39 सीटें मिली थी। इसलिए बिहार काफ़ी अहम है और इसलिए बिहार को मजबूत करने में जुटी हुई है, क्योंकि इस बार बिहार में NDA में JDU नहीं है। ऐसे में क्या स्थिति होगी ये देखना होगा, क्योंकि RJD और JDU का गठबंधन है और कांग्रेस भी है उसमें। महागठबंधन के सामने बिहार में क्या स्थिति होगी, क्योंकि लगातार महागठबंधन के नेता वो कह रहे हैं कि बिहार से सफाया शुरू होगा। तो देखना दिलचस्प होगा कि आगे की रणनीति क्या होती है। फिलहाल मोदी सरकार के मंत्री ने साफ साफ कहा कि जो पुल की घटना हुई है गंगा सेतु पर, जो महासेतु पर पुल था, उसको लेकर उन्होंने साफ साफ कहा कि जांच कर दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।